इस ब्रह्मांड का सबसे बद्धा सत्य जीवन नहीं है और न ही मृत्यु है। सबसे बद्धा सत्य है समय, टाइम। समय जो कभी नहीं रुकता। समय जो लोहे को जंग लगा देता है, पहाड़ों को धूल बना देता है और चमकते सितारों को बुझा देता है। हम और आप, हम सब मौत से डरते हैं। हम चाहते हैं कि हम कभी न मरें। हम अमृत खोजते हैं। लेकिन एक पल के लिए जरा सोचिए, अगर मौत आपसे अपना मुंह फेर ले तो? अगर सृष्टि का अंत हो जाए, सब कुछ मिट जाए, लेकिन आप जिंदा रहें, हजारों साल, लाखों साल, बिल्कुल अकेले? यह कहानी किसी देवता की नहीं है। यह कहानी इतिहास के उस भूले हुए असुर की है जिसके लिए अमृता, इमॉर्टैलिटी वरदान नहीं, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाली सजा बन गई थी। उसका नाम था कालजय। बात सत्य युग से भी पुरानी है। कालजय एक साधारण असुर नहीं था। उसका बल 100 हाथियों के बराबर था और अहंकार उससे भी बढ़ा। उसने सोचा था कि वह तपस्या करके ब्रह्मा से अमृता मांग लेगा, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। एक दिन अपने अहंकार में चूर होकर उसने एक महान ऋषि भार्गव का अपमान कर दिया। ऋषि का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। ऋषि ने उसे मारने के लिए कोई शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने अपनी जटाओं से जल निकाला और एक ऐसा श्राप दिया जिसने कालजय की रूह कंपा दी। ऋषि ने कहा, हे मूर्ख, तुझे अपनी ताकत पर घमंड है ना? तुझे लगता है कि तू काल को जीत सकता है? तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू कालजयी होगा। तुझे शस्त्र नहीं काट पाएंगे, अग्नि तुझे जला नहीं पाएगी, तेरा शरीर बूढ़ा होकर भी नष्ट नहीं होगा। जब तक इस आकाश में अंतिम तारा चमकता रहेगा, तब तक तू सांस लेगा। तू मौत के लिए तरसेगा, लेकिन मौत तुझे छू भी नहीं पाएगी। उस वक्त कालजय हंसा था। उसे लगा, अरे ये तो वरदान है। शुरुआत के 100 साल तो जश्न में बीते। उसने युद्ध जीते, स्वर्ग को रौंदा। लेकिन फिर समय ने अपना क्रूर खेल खेलना शुरू किया। उसने देखा कि जिस पहाड़ा पर उसका महल था, वह पहाड़ा हवा और बारिश से घिसकर छोटा हो गया। उसने देखा कि नदियां जो कभी उफान पर थीं, वो सूख कर रेगिस्तान बन गई। सत्य युग बीत गया, त्रेता युग आया, वह भी बीत गया। उसके माता पिता, उसकी पत्नियां, उसके बच्चे, सब उसकी आंखों के सामने बूढ़े हुए, मरे और राख बन गए। लेकिन कालजय वैसा का वैसा खड़दा रहा। उसकी त्वचा, स्किन पर अब काय, मॉस जमने लगी थी। पक्षी उसके कंधों पर घोंसला बनाने लगे थे। यह सोचकर कि वह कोई पत्थर की मूर्ति है, वह हिलता नहीं था, बस पलकें झपकाता था। एक बार हर 10 साल में। सोचिए उस सन्नाटे को जहां आपके पास बात करने के लिए कोई ना हो। उसने अपनी भाषा खो दी। उसे याद भी नहीं रहा कि हंसना किसे कहते हैं या रोना कैसे होता है। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती थी, राशि का वो श्राप, तू अंत तक जिएगा, तू अंत तक जिएगा। यह अमृता अब वरदान नहीं, एक ऐसी जेल थी जिसकी दीवारें नहीं थीं, लेकिन जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। आखिरकार 10,000 साल बाद उसने तय किया। उसे राजपाट नहीं चाहिए था, उसे स्वर्ग नहीं चाहिए था, उसे बस एक चीज चाहिए थी, विश्राम। उसने सुना था कि इस ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है जो ऋषि के श्राप को काट सकती है। वो जो आदि है और अंत भी, वो जो काल का भी महाकाल है, भगवान शिव। कालजय ने अपनी पुरानी जंग लगी गदा उठाई और हिमालय की ओर चल पड़ा। कैलाश की तलहटी में, जहां हवा भी जम जाती है, उसे एक गुफा के बाहर एक अघोरी मिला। वह अघोरी चिता की ताजा भस्म लपेटे हुए था। उसकी आंखें सफेद थीं। अघोरी हंसा, रुक जा असुर, आगे सिर्फ शून्य है। जहां तू जा रहा है वहां सांसें भी जम जाती हैं। कलजय, मैं वहां सांस लेने नहीं अघोरी, अपनी सांसें रोकने जा रहा हूं। हट जा मेरे रास्ते से। अघोरी महाकाल किसी को मारते नहीं, वो सिर्फ मुक्त करते हैं। लेकिन उनकी चौखट तक पहुंचने के लिए तुझे अपने सबसे बड्ढे दुश्मन को हराना होगा। कलजय, मेरा कोई दुश्मन जिंदा नहीं बचा, मैंने सबको मार दिया। अघोरी, तेरा सबसे बद्धा दुश्मन तू खुद है। आगे शून्य की घाटी है। अगर तू अपने पापों के बोझ से बच गया तो ही तुझे महादेव के दर्शन होंगे। कालजय ने उस पागल साधु की बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया। जैसे ही कालजय ने कैलाश के प्रतिबंधित क्षेत्र में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। यहां जमीन नहीं थी, बद्धे बद्धे पत्थर हवा में तैर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी
यहां काम नहीं करता था। ये थी शून्य की घाटी। यहां सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने दिल की धड़कन भी हथौड़े जैसी सुनाई दे रही थी। और तभी उसे वो आवाजें सुनाई दी। उस घाटी में सिर्फ साए नहीं थे, वहां एक आईना था। अचानक धुएं के बीच से एक छोटी बच्ची की आकृति बनी। ये वो बच्ची थी जो हजारों साल पहले कालजय के रथ के नीचे आ गई थी। चाइल्ड गोस्ट, मेरे खिलौने कहां हैं महाराज? आपने मेरा घर क्यों तोड़ा? कालजय पीछे हटा। तभी दूसरी आकृति बनी, उसका अपना वफादार सेनापति, जिसे उसने शक में मार दिया था। जनरल गोस्ट, मैंने आपकी रक्षा की थी प्रभु, और आपने मेरा सिर काट दिया। कालजय ने अपने कान बंद कर लिए। कलजय, नहीं, ये झूठ है, ये माया है। मैंने जो किया राजधर्म था। लेकिन आवाजें बढ़ती गईं। हजारों चीखें एक साथ गूंजने लगीं। विसाए उसके शरीर को नहीं, उसके दिमाग को नोच रहे थे। क्यों मारा हमें? क्या मिला तुझे अमर होकर? तू हत्यारा है। उसे महसूस हुआ कि उसका पत्थर जैसा शरीर टूट रहा है। बाहर से नहीं, अंदर से। उसका अहंकार, जो हिमालय से भी ऊंचा था, इन आंसुओं के सामने रेत की तरह ढहने लगा। उसने लड़ना बंद नहीं किया, वह टूट गया। और जब कोई अंदर से टूटता है, तभी उसके अंदर प्रकाश के जाने की जगह बनती है। उस महाबली असुर ने पहली बार अपना सिर झुकाया। कलजे, मैं स्वीकार करता हूं, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, मुझे दंड दो या मुक्ति दो। जैसे ही उसने अपना अहंकार त्यागा, वो सारे डरावने साए सफेद कबूतरों में बदल गए और आसमान में उड्डे ढह गए। रास्ता साफ हो गया। सामने मानसरोवर झील के पार वो दिव्य वट वृक्ष दिखाई दिया। उसके नीचे स्वयं महाकाल ध्यान में लीन थे। उनके शरीर पर कोई बाघ छाल नहीं थी, बल्कि वो ब्रह्मांड की राख लपेटे हुए थे। उनकी उपस्थिति इतनी विशाल थी कि कालजय को लगा वो एक चींटी के बराबर है। कालजय ने अपनी गदा, जो उसकी ताकत का प्रतीक थी, वहीं जमीन पर फेंक दी। कालजय, हे त्रिलोक स्वामी, हे संहारक, अपनी आंखें खोलिए। शिव शांत रहे। कालजय चिल्लाते हुए, मैंने सुना है आप प्रलय लाते हैं, तो मेरा प्रलय कहां है? यह राशि का वरदान मेरे लिए नर्क बन चुका है। मैं थक गया हूं प्रभु, मैं सोना चाहता हूं, मुझे मार दीजिए। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न प्यार, सिर्फ अनंत गहराई थी। शिवा, कालजय, मृत्यु उसे मिलती है जिसका समय पूरा हो गया हो। तुझे श्राप है कि समय तुझे नहीं मारेगा। मैं नियमों का रक्षक हूं, मैं विधि का विधान कैसे तो डाह दूं? यह सुनकर कालजय का सब्र टूट गया। कलजय, अगर आप मुझे मार नहीं सकते, तो मैं आपको विवश कर दूंगा। पागलपन में उसने एक बद्धा पत्थर उठाया और शिव की ओर दौड़ा। लेकिन शिव अपनी जगह से हिले भी नहीं। उन्होंने बस अपना हाथ उठाया। रुको। पूरा ब्रह्मांड वहीं थम गया। शिव खड़े हुए। उन्होंने उस क्रोधित थके हुए असुर की आंखों में देखा और वो बात कही जो आज भी कैलाश की हवाओं में गूंजती है। शिवा, तू मुझसे मृत्यु मांग रहा है कालजय, पर मृत्यु क्या है? शरीर का मिट जाना मृत्यु नहीं है, यादों का मिट जाना मृत्यु है। तू दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि तू जिंदा है। तू दुखी इसलिए है क्योंकि तू कल को पकड़े बैठा है। तूने हजारों साल इंतजार किया, ये सोचकर कि यह समय बुरा है। लेकिन समय न अच्छा होता है, न बुरा। समय बस होता है। तू भस्म ऐश होना चाहता है। जानता है भस्म क्या है? भस्म वो है जो जलने के बाद बचता है, जो अशुद्धियों को त्याग चुका है। तेरा शरीर नहीं, तेरा मैं, ईगो जलना चाहिए। यह सुनकर कालजय को पहली बार समझ आया। उसने अपने हाथ जोड़े। कालजय, तो जला दीजिए मेरे इस मैं को प्रभु, मुझे राख बना दीजिए। मैं अब और मैं बनकर नहीं रहना चाहता। शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, धीरे से कालजय के पत्थर जैसे माथे पर रखी। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई खून नहीं बहा। उस एक स्पर्श से कालजय को लगा जैसे उसके ऊपर से पहाड़दश का बोझ हट गया हो। उसका 10,000 साल का दर्द, उसकी यादें, उसका पाप, सब एक पल में मिट गया। उसका सख्त शरीर धीरे धीरे रेत की तरह, राख, भस्मा बनकर हवा में उड़ाने लगा। उसे दर्द नहीं हो रहा था, उसे आनंद मिल रहा था। वह हंसा, एक बच्चे की तरह हंसा और हवा में बिखर गया। उस दिन कालजय मरा नहीं, वह शिव में विलीन हो गया। दुनिया उसे एक क्रूर असुर मानती थी,
लेकिन कैलाश का कण कण जानता है कि वह एक ऐसा भक्त था जिसने भगवान से जिंदगी नहीं बल्कि शांति मांगी थी। क्योंकि जब जीवन बोझ बन जाए तो महाकाल की शरण ही अंतिम सत्य होती है। ओम नमः शिवाय।